दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 26 एग्जाम पर। दोस्तों से क्या आपको पता है कि हम यहाँ पर आपके लिए 2015 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाले हैं और सभी की पीडीएफ आपको जो है डेली की डेली टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलती रहती है। 2017 तक के हमने बाकी सभी पार्ट कर लिए हैं, बस कला वर्ग का बचा हुआ है 2017 तक का। तो हमने कला वर्ग का 2015 का करा दिया है, पूरे एक बार में 50 क्वेश्चन कराए, उनको आप जरूर देखिएगा। आज हम कला वर्ग के 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन रहेंगे। बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में, तो आप लोग अपने चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको एडमिशन को लेकर भी पूरी बातें बताई जाती है, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है और क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सब आपको यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, आज शाम को 4 बजे लाइव जुड़ना, वहां पर फीस के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर कितनी फीस है और कितनी आपको जो है यानी किस तरीके से आपको एडमिशन लेना, वो सब बातें यहाँ पर हम करेंगे शाम को 4 बजे। तो आज आप लाइव जो है जरूर जुड़ना। तो चलिए यहाँ पर 2016 का पेपर यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये पेपर सिर्फ किसके लिए, कला वर्ग वाले छात्रों के लिए। बाकी जो विज्ञान वर्ग के वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो इसमें सामान्य ज्ञान के सारे क्वेश्चन रहते हैं और ये सामान्य ज्ञान आपका जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें पूछे जाते हैं। आपके 2 पेपर होते हैं, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के, प्लस 50 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के या फिर इंग्लिश के, जो भी आप देना चाहें। सेकंड जो पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, प्लस 50 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट का मतलब अगर कला वर्ग के हैं तो सामान्य ज्ञान के आएंगे, विज्ञान वर्ग के हैं तो मैथ प्लस साइंस के आएंगे, और अगर एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे, और कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम कला वर्ग के लिए कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। अब इसमें देखिए जो सामान्य ज्ञान होता है, 1-2 बेसिक कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कुछ करंट अफेयर के भी 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो सब आप देख लेना। इसलिए डेली प्रैक्टिस करें और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से इसकी डाउनलोड कर लें, उसमें पूरा सोल्यूशन सहित रहेगा। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो ये आप सबको पता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम बताइए, यानी कि पहली प्रथम महिला कौन सी जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम बताना है। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, सविता मंतोलिया, बछेंद्री पाल या सुमन कुटियाल। तो ये आपने जो है काफी पहले पढ़ रखा होगा जीके में क्वेश्चन इस प्रकार के। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है डॉक्टर बछेंद्री पाल, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कब किया था, 1984 में। 1984 में जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था इन्होंने। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, यानी कि जो व्हाइट लेग हॉर्न है, तो ऐसे हॉर्न माने मुर्गी आपको पता ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉर्न माने हेन माने मुर्गी, और हॉर्न मतलब उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रजाति है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर मुर्गियों तो है नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, कुक्कुटो भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, कुक्कुटो मतलब मुर्गियों। ठीक है, तो हेन से याद रखना हॉर्न, इस तरीके से आप मतलब रिलेट करके थोड़ी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। तो ये जो है किसकी फॉर्म होती है, मुर्गियों की एक तरीके की जो है यहाँ पर क्या कह सकते हैं, किस्म होती है। ठीक, तो इसको आप जो है यहाँ पर याद रखना, किस्म का मतलब प्रजाति, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 54 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है, यानी कि ये नाटक दिए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा प्रसिद्ध नाटक है, वह आपको बताना है। कृति या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाटक। तो कौन सा है इनका, मयंक, मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता, संतति। तो 54 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा भारत दुर्दशा, जो कि एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक था। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 54 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी इनके कई सारे नाटक हैं, जैसे भारत दुर्दशा हो गया, और इसके अलावा जो है और अगर बात की जाए तो भारत जननी हो गया। ये सब भी इन्हीं के जो है प्रमुख नाटक रहे हैं, या फिर कह सकते हैं प्रमुख कृति रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं एक, मतलब किस कवि के रूप में जो है सुमित्रानंदन पंत जी विख्यात है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यानी कि वैसे तो जीके क्वेश्चन है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें हिंदी के क्वेश्चन को भी डाल दिया गया है। तो कुल मिला के ये लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर भी कर देते हैं, हालांकि अब नहीं करते। 2016 का पेपर है तो उसमें ऐसा होता था, लेकिन अब सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं, किस लिए के विख्यात हैं, छायावादी के कवि रहे हैं, तो छायावादी के कवि रूप में ये जो है यहाँ पर विख्यात है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। वैदिक काल में निष्क, किस चीज का, निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ, यानी पहले तो निष्क का अर्थ क्या होता था, आभूषण। ठीक है,
लेकिन परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ वो आपको बताना है, शस्त्र में, कृषि औजार में, लिपि में या फिर स्वर्ण में। तो जो परवर्ती काल में उसमें निष्क का मतलब जो उपयोग किया गया था वो स्वर्ण के लिए किया गया था, यानी कि स्वर्ण के सिक्के को क्या कहते थे, निष्क। तो यहाँ पर आंसर आपका 56 का डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पर जो है 57 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, तो यहाँ पर कनिष्क हो जाएगा, यानी आंसर आपका जो है डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, कनिष्क के शासनकाल में ही जो है कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ और अंतिम जो है यहाँ पर बौद्ध संगति हुई थी। ठीक, चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगति इन्हीं के जो है काल में हुई थी बौद्ध संगति। बाकी भी आपने पिछले जो क्वेश्चन पढ़े थे 2015 में, उनमें आपको बताया गया था प्रथम द्वितीय। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कौन सी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, ये भी जो है क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, यानी कि अगर किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है या फिर उसने मतलब इतना पढ़ लिया इस तरीके से जो क्राइटेरिया है इनकी, तो पूर्ण ज्ञान के लिए एक क्या शब्द कहा जाएगा, जिन, रत्न, कैवल्य या निर्माण। तो 58 का आंसर आप बताएंगे कौन सा इसमें जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था उनको कहते थे कैवल। क्या कहते थे, कैवल। और इसमें जो है ये किसको हो गया था, जो महावीर स्वामी जी है इनके पास जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति थी तो उनको जो है कहा जाता था कैवल्य। और आगे भी नीचे एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं, इसको देखिएगा 59 को, जैन तीर्थांकों के क्रम में अंतिम कौन था। तो अभी हमने आपको जो बताए थे महावीर स्वामी, वही जो है यहाँ पर अंतिम थे जो तीर्थांकर थे, 24वें तीर्थांकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, महावीर, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो कुल कितने 24 तीर्थांकर थे, तो ये कौन से थे, 24 में थे, यानी कि सबसे लास्ट वाले यहाँ पर जो है तीर्थांकर हो जाएंगे। ठीक, और जो प्रथम तीर्थांकर थे उनको भी आपको ध्यान रखना है, ये कौन से हैं, 24 में है। और जो प्रथम थे वह कौन थे, यानी कि सबसे पहले जो कि इसके संस्थापक में माने जाते हैं, तो प्रथम जो थे वह ऋषभदेव थे। इनको भी आप जो है ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो प्रथम हो जाएंगे ऋषभदेव और सबसे लास्ट वाले हो जाएंगे महावीर। तो यहाँ पर आपका 59 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो पहले संस्थापक मतलब जो शुरुआती की जाए तो यहाँ पर कौन, ऋषभदेव थे, और लास्ट में बिल्कुल जो संस्थापक थे वे कौन थे, महावीर थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, यानी कि 60 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के बारे में ही जो पूरी जानकारी मिलती है वो उनके शिलालेख जो लिखे गए थे उन्हीं को पढ़ के जो है पूरी जानकारी इनके बारे में मिलती है। तो इनके जो शिलालेख थे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था उसको, जेम्स प्रिंसेप ने जो उनको सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में। कब पढ़ा था, 1837 में जो है पढ़ा था। इसकी पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, इसकी टेंशन ना ले, बस अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ बीएड के लिए ना पढ़े, ये जो भी आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चाणक्य को सभी भली बात जानते होंगे, तो इनका जो अन्य नाम है वो आप बताइएगा, भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर विशाख दत्त। तो चाणक्य का जो है अन्य नाम है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। और भी इनका एक अन्य नाम है, वह कौन सा है, कौटिल्य। तो इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जो है यहाँ पर जाना जाता था। तो ये चाणक्य के दो जो है अन्य नाम यहाँ पर थे। ठीक, और आपने नाटक देखा होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसमें आपने चाणक्य को बहुत अच्छे से समझा होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 62 है, इसलिए अगर आप जो भी चयन करते हैं, चाहे कोई वेब सीरीज देख रहे हो, चाहे आप कोई सीरियल देख रहे हो, चाहे आप जो भी मतलब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप ऐसे कंटेंट का चयन करें जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक, यानी कि अच्छी चीजें यहाँ पर आप लोग सोशल मीडिया पर देखें, उसका सही यूज करिएगा। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है, अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता या अष्टांग हृदय। तो यहाँ पर आपका 62 का आंसर क्या हो जाएगा, जो अमरकोश है ये जो है 4 ग्रंथों में सबसे जो है विश्वकोशीय यहाँ पर ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी, रचना की थी अमर सिंह ने। रचना किसने की थी, रचना की थी अमर सिंह ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज, फारसी त्योहार अगर पूछे कि नौरोज का है, नौरोज क्या है, तो ये क्या है आपका फारसी त्योहार है। इसको जो है किसने आरंभ करवाया था, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
बलबन ने जो है ये वाला त्योहार वहां पर शुरू कराया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की बड़ा सोना मस्जिद, या फिर दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो 64 का आंसर आपका हो जाएगा गौर की बड़ा सोना मस्जिद जो है शेर शाह ने इसका निर्माण जो है कराया था। कब कराया था? ठीक है, तो ये आपका जो है कराया था, नहीं कोहेना मस्जिद, हाँ ओके, तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसका जो है ए वाला आंसर सही होगा। ठीक, इसका निर्माण कब कराया था उन्होंने? 1545 में कराया था, 1545 में कराया था शेर शाह ने। दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद का जो है निर्माण उन्होंने कराया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसको हटाया था वरना कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ। तो इसका आपका आंसर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, या मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त यानी कि एक तरह की कर प्रणाली आप समझ सकते हो, जो कर लिया जाएगा उस तरीके से। तो इन्होंने जो है इसको लागू किया था सर्वप्रथम मद्रास और मुंबई में इन्होंने जो है इसको लागू किया था। ठीक है, तो एक प्रकार की एक कर व्यवस्था थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या और एक्सप्लेन इसको किया जाए या फिर इतने ही एक्सप्लेनेशन से आप लोग समझ जाते हैं। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका जो है मुख्य कार्यक्रम था? तो ये जो है सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्य था पिछड़े वर्ग का उत्थान करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 67 है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? यानी कि कब जो है आधुनिक शिक्षा की नींव यहाँ पर पड़ी? तो जिसमें मतलब कि थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ाना चालू उसमें हो गया था। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 1835 के मैकाले के मिनट से जो है यहाँ पर इस चीज की शुरुआत, यहाँ पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, एक लेख है, ठीक, ये क्या है? मैकाले का मिनट, ये क्या है? एक लेख है, ऐसा नहीं कि कुछ आप अलग समझ लो, जो कि मैकाले द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, मैकाले ने मतलब उसको प्रस्तुत किया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। ये उपयुक्त विवरण है जीडी बिरला, एमआर जयकर, जमनालाल बजाज, या फिर बीएस श्रीनिवास शास्त्री का। तो ये किसका जो है विवरण है 68 का? आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा जमनालाल बजाज का, जो एक बजाज आपने सुना भी हो, गांव वगैरह में पहले बजाज आते थे, कपड़ा के व्यापारी, स्पेशली कपड़ा के व्यापारी को बजाज कहते हैं। और जो जमनालाल बजाज जी थे, ये जो है एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी थे, इन्हीं के नाम पे आगे बजाज नाम चलता गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। असहयोग जब आंदोलन था तो उसमें कई सारे उन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। तो उन्हीं में से एक कौन सी जो है उपाधि थी जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दी थी? तो यहाँ पर कौन सी जो दी थी? उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि उन्हें दी थी, जो कि उन्होंने बाद में वापस कर दी। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन आपसे हमने कम्युनिटी पोस्ट पर भी शायद पूछा हुआ है। तो इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, वह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक, 1943 में जो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और उसी टाइम इन्होंने जो है इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर इनको संबोधित किया था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 71 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, क्रांची द्वीप, या फिर कुश द्वीप। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 72 है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा जो है अधिक है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो पश्चिमी राजस्थान की बात की तो वहां की जो मिट्टी है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है? फास्फोरस की जो मात्रा वहां पर ज्यादा हो। जब देखिए जो सही तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप में क्या चीज ज्यादा है, उसी हिसाब से आप जो उस फसल का चयन कैसे हो सके। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? गोंडवाला कोयला, तृतीयक कोयला, चतुर्थ कोयला, या फिर कैम्ब्रियन कोयला। तो इसका जो है भरण करते हैं तृतीयक कोयला से, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक कोयला यानी कि जो है निम्न श्रेणी का। तृतीयक कोयला किसे कहते हैं? निम्न श्रेणी का, नाम से पता लग रहा है तृतीयक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस में
30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? टिंग, वंग, कोककारी कोयला, तांबा या फिर पेट्रोलियम? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका कोककारी कोयला। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर्स या फिर भंगुर तारा? तो देखिए जो इसमें भंगुर तारा है वह आपका खगोलीय वस्तु नहीं है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी सभी जो है इसमें खगोलीय वस्तु से संबंधित हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या फिर जापान? तो इस तरीके के भी आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जो हम 2018 के बाद के पेपर कराएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2015-16 के थोड़े ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, लेकिन जो आगे के हैं 17-18, जो 18 से ऊपर के, उनको आप जरूर समझना, वह पैटर्न अभी तक पूरा फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय उपमहाद्वीप के 4 महानगर जनसंख्या? अब जनसंख्या देखो हर टाइम बदलती रहती है, जब बार बार जनसंख्या मतलब काउंट होगी तो वहां पर अलग आएगी, तो ये मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको उस टाइम के हिसाब से आप देखेंगे, मतलब वर्तमान के हिसाब से, तो इससे जो करंट अफेयर्स के वो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो उस टाइम फिलहाल बी ऑप्शन था, अभी क्या क्या वो आप जो करंट अफेयर्स, इसलिए डेली आप पढ़ते रहिएगा, वहां आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका 78 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, और ये किसने की थी वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो सिफारिश की गई थी ये आपका जो है राज्य मंत्रालय आयोग द्वारा की गई थी सिफारिश। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में जो आते हैं? यानी कौन से ऐसे मामले हैं जो कि उच्च न्यायालय भी देख सकता है और उच्चतम न्यायालय भी देख सकता है, वो आपको यहाँ पर जो है बताने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए? केंद्र और राज्य के जो बीच विवाद होते हैं, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मूल अधिकारों का संरक्षण करने से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय? तो इसमें डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम कर दिया गया था? तो उस टाइम जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, देख रहा ना आपको, चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर या निखात निधि? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक, ये पहले राज्य सूची में था, लेकिन अब किस में है? आपका समवर्ती सूची में। पहले किस में था? ये पहले था आपका जो है राज्य सूची में, लेकिन अब किस में है? अब है आपका समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया? देखिए जो PPT वगैरह बनाते हैं इसमें काफी मेहनत लगती है, खुद से ही मैं पूरा काम कर रहा हूं, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करते रहना, डेली क्लास जरूर लेना, सभी क्लास यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट हो रही है, और क्लास को लाइक भी आप लोग जरूर करते रहना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लगातार आपके लिए इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। अकेले के लिए काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, बाकी मैं यहाँ पर ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाएं। नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में जो है आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो ये आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, यानी कि जो आप पहले घड़ी देखते थे ना, रेडियम आती थी, उनमें रात में भी जलती थी घड़ी, है ना, पूरे दिन, दिन में यानी चार्ज होती थी सूर्य की रोशनी से, और रात में रेडियम रात में चमकता है, तो उस तरीके से जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो देखिए अगर कोई चीज सेल्सियस में दे रही है, अगर उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 गुणा 5/9। ये 10th के सिलेबस में है, और आपने उस टाइम अच्छे से इन क्वेश्चन को कई बार किया भी होगा ना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और ये सब।
तो ये कितना 5/9 है। तो यहाँ पर अगर -40 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, -40 दोनों में एक समान यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, साबुन के पतले झाग में जो चमकदार आपको रंग दिखाई देते हैं, कई बार आपने देखा होगा साबुन में झाग होता है और उस पर थोड़ी सी भी रोशनी पड़े तो वहाँ पर एकदम जो है अलग से शाइनिंग करने लगते हैं। तो 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साबुन के जो पतले झाग में चमकदार रंग बनते हैं वो किस कारण से यहाँ पर बनते हैं, ये परावर्तन और व्यतिकरण के कारण बनते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 है, इसमें आपको बताना है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन 14 यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्ति जो है गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस या फिर द्रव में द्रव। तो जो कोहरा है वह इस तरीके का मतलब एक तरीका किसका एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो आपने 12th में केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, अगर आपके पास होगी तो ये जो है गैस में द्रव का एक उदाहरण है कोहरा। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, सिरका किसका जलीय विलयन है। तो सिरका जो है किसका जलीय विलयन है, एसिटिक अम्ल का जो है ये विलयन होता है सिरका, इसको भी आप जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका अगर एसिटिक अम्ल का जो है एसिटिक एसिड का आपको फार्मूला बताया जाए तो CH3COOH। बाकी आपको बता दें साइंस और मैथ वाले ग्रुप वाले बच्चे हैं उनकी भी क्लास जल्द ही देखने को मिलेगी, तो वो लोग भी निश्चिंत रहें। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। तो सामान्य फसलें जो उगाई जाती है उनके लिए जो अपनी भूमि है उसका पीएच 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर पीएच जो है 7 है तो उसे कहते हैं किसी भी चीज का, तो उसे कहते हैं उदासीन, ठीक है। अगर 7 से कम है तो वह कहलाता है अम्लीय। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे कहीं ना कहीं। अगर 7 से अधिक है तो उसे कहते हैं भाई विलयन को क्षारीय। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो 91 का आपका क्या आंसर इसका हो जाएगा। तो देखो हिंदी क्वेश्चन इसमें डाल दिए है ना, तो ये कई बार हो जाता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो इसमें बंगाली आपका आंसर सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो तत्व क्या होते हैं जो अकेले रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया आपका, H से रिप्रेजेंट करते हैं, तांबा हो गया यानी कि कॉपर, चांदी हो गया यानी कि सिल्वर Ag। लेकिन जो पीतल है आपका, पीतल कैसा है, पीतल आपकी जो है मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब होता है दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनना। तो पीतल जो आपकी बनती है वह किससे बनती है, तांबा और जस्ते से मिलकर बनी होती है। कॉपर को कहते हैं तांबा और जस्ता को कहते हैं जैडन यानी कि जिंक। तो इनसे मिलकर जो है आपकी मिश्र धातु बनी होती पीतल। तो पीतल क्या मिश्र धातु है और बाकी तीनों क्या है, तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ब्रोमीन में से कौन अधातु है। तो ब्रोमीन क्या है इसमें अधातु है, बाकी सब क्या है धातु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। यानी कि अकार्बनिक जो ठोस है उसमें जो शुद्धिकरण उसका करना है आपको, यानी बाकी चीजों को बाहर निकालना है, तो उसकी एक विधि होती है जिसे कहते हैं क्रिस्टलन। तो थोड़े साइंस के भी क्वेश्चन आपको जो है कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, इससे आपको पता लगे कि किन किन टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन रहते हैं तो बेसिक तो आपको आते ही हैं, बेसिक आना चाहिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पर किसने की थी, आपका ए आंसर सही हो जाएगा चैडविक ने। ये बचपन में पता नहीं आपने पढ़ा होगा, नहीं बचपन का मतलब मेरा हाई स्कूल से है। ईंट पर नाच, ठीक, ये एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच। तो ई का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे टॉमसन ने। पर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की है, जो है रदरफोर्ड ने, या फिर गोल्ड स्टीन आप कह सकते हो। रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीन। यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है भाई, चैडविक ने। तो इस तरीके से ईंट पर नाच आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, रदरफोर्ड या फिर क्या कह सकते हैं, एंड गोल्ड स्टीन भी यहाँ पर आप कह सकते हैं, गोल्ड स्टीन। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, आयतन तथा त्वरण में से कौन सी अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश राशि भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका 96 का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा त्वरण। त्वरण क्या है, एक जो है सदिश राशि, बाकी सब क्या है अदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश राशियां ऐसी होती है जिनमें परिमाण और दिशाएं दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। 25 नवंबर
1974 मतलब नवंबर में ही हुआ है, आपको बस सन बतानी कौन से सन में हुआ था, तो ये 25 नवंबर 1974 में ही जो यहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो आप सभी लोग कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करते ही हैं, तो यहाँ पर जो है इकाई क्या होती है? बाइट। अगर यहाँ पर आपसे पूछे 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में कितनी बाइट होती है, तो ये होती है 1024 बाइट। तो ये भी आप कह सकते हैं कि बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो सिर्फ भारत की बात की जा रही है और जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दी इन्हीं में से आपको यहाँ पर देखना है। तो इसमें सबसे लंबा पुल है वह महात्मा गांधी सेतु है, जो कि गंगा नदी पर बना है और इसकी जो लंबाई है 5750 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट जो कि 100 है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। और हरित क्रांति किस लिए स्टार्ट हुई थी? गेहूं और धान की मतलब जो है फसल को ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो है चावल की तुलना में गेहूं का अधिक उत्पादन हुआ था, तो इसको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को इसका श्रेय दिया जाता है। तो ये 2016 के पूरा पेपर हो गया है कला वर्ग का, तो आप लोग इसको जो है लाइक करिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी 2017 का कराएंगे हम लोग, ठीक, 2017 का कला वर्ग आपको देखने को मिलेगा, ये भी 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। और फिर इसके बाद सारा 2018 से लेकर मैं 2024 तक का कराएंगे। बाकी जो क्लास का टाइम है, तो जो रेगुलर क्लास चलती है ये तो आपको अलग से प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। बाकी जो रेगुलर क्लास चलती है सुबह 11 बजे और शाम को यहाँ पर 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। पहले 4 बजे थी, इसका टाइम बदल दिया है, तो आप इसको जो है जरूर देखिएगा। चलिए, इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।